नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शब्द रचना। और शब्द रचना के अंतर्गत ना हम लोग उपसर्ग, मतलब जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं ना, उसके बारे में जानेंगे। और मैं आप लोगों को ना सबसे पहले उपसर्ग क्या है ये समझाऊंगा, उसके बाद उसका थोड़ा सा थ्योरी करेंगे। और थ्योरी करने के बाद ना हम लोग 15 से 20 इसका एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। और मैं अब से ना आप लोगों को जो पढ़ने का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास में आप लोगों का सबसे पहला थ्योरी आ जाएगा, और जो दूसरा क्लास इसके बाद जस्ट मैं लेकर के आऊँगा ना, उसमें आप लोगों का इसी टॉपिक पर एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। वजह क्या है ना, जो एक पूरा क्लास होता है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, और इस वजह से ना हम लोग का जो माइंडसेट होता है ना, तो पूरा का पूरा वीडियोस को पूरा नहीं देख पाते, मतलब एमसीक्यू और थ्योरी दोनों को नहीं कर पाते ना, तो इसीलिए बीच में आप लोग छोड़ करके चले जाते हो अधिकतर लोग, ठीक है। तो हम लोग आपसे क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक क्लास में ना आप लोग का थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसके जस्ट 1 घंटे बाद ना उसका एमसीक्यू क्लास भी अलग से आएगा, ठीक है। ताकि आप लोग ना शॉर्ट में उनको पढ़ पाओगे, ठीक है। ताकि ना आप लोगों का जो मेंटालिटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। कम से कम ना लगभग 20 से 25 मिनट में आप लोगों का जो थ्योरी है वो कंप्लीट करा दूंगा। और उसी 20 से 25 मिनट के बाद ना आप लोगों का जो एमसीक्यू है उसको भी सेम टॉपिक पर कवर करा दूंगा, ठीक है। और इसका नाम है प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सीरियल बाय सीरियल सारी चीज़ को आप लोग देखते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों का जो सीजी टेट एग्जाम 2026 में होने वाला है ना, उसकी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाए। और अभी पढ़ोगे तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। सोचोगे एग्जाम से 2-3 महीने पढ़ लूँ ना, उसके पहले पढ़ लूँ तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। अधिकतर लोग यही होते हैं, ठीक है, कि ना एग्जाम से कुछ महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और मुश्किल से 2 से 4 नंबर से ना गलती हो जाती है, और उनका चूक जाता है जो एडमिशन होना, वो एडमिशन कहने का मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 2 से 3 नंबर पे, ठीक है। तो उनको इस बार अपना सिलेक्शन लेना ही है, मतलब अपना जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही है इस बार सीजी टेट को, ठीक है। तो इसीलिए सारा चीज़ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ना हम लोग ना इसकी थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप लोग भी साथ में पढ़िएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ना आप लोग केवल सुनिएगा, ठीक है। मैं ना सरल से सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा ना वो उपसर्ग, जिसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग का मतलब यह है किसी भी जो शब्द रहेगा ना, उस शब्द से पहले जो उसका उप में जो शब्द लगेगा उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। पहले में जो लगने वाले जो वर्ण होते हैं ना उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और सरल तरीके से इसमें बताया गया है उसको भी मैं आप लोगों के समक्ष ना अलग से परिभाषित करके बताऊंगा अपने लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को सरलतम तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए ना इसकी परिभाषा को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। यह दो शब्द उपसर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ समीप या निकट या पास में है, तथा सर्ग का अर्थ सृष्ट करना है, मतलब उसको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला उपसर्ग का ना संधि विच्छेद किया गया है इसमें। तो संधि विच्छेद में क्या होगा, उप का जो अर्थ होता है वो समीप होता है। क्या होता है उप का अर्थ? समीप, निकट या पास होता है, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो ना उसमें नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन भी करना है ना, तो जो मैं बताऊंगा उसे आप लोगों को नोट भी करते हुए चलना है, ठीक है। तथा सर्ग का अर्थ इसमें क्या बताया, सर्ग का अर्थ जो है ना वो सृष्ट करना है, ठीक है, मतलब उसमें ऐड करना, जोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से उपसर्ग का होगा समीप में सृष्ट करना करके, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट को पढ़िए। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो उपसर्ग किससे पहले जुड़ता है? शब्द से पहले जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए, इसके बाद इसकी परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनके अर्थ में नई तरह के परिवर्तन ला देते हैं, अपने में सार्थक नहीं होते पर जिस शब्द के पहले जुड़ते हैं उनमें एक विशेषता ला देते हैं। ये जो परिभाषा है ना उसे आप लोगों को नोट करके रखना है, क्योंकि ऐसी परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। देखो, ये उपसर्ग और मूल शब्द और शब्दांत करके दिया है ना। तो सबसे पहले उपसर्ग देखो, ये जो शब्द है ना आप लोगों को इस प्रकार से ना शब्द दिया जाएगा जैसे अत्यधिक। अब इसका बोला जाएगा कि संधि विच्छेद करो या उपसर्ग कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो आप लोगों को समझना है कि ये जो अत्यधिक जो शब्द है ना इसमें जो ये अति होगा, ठीक है, इसको समझने का तरीका मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये जो अत्यधिक है ना इसमें जो अति उपसर्ग हो जाएगा और अधिक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मूल शब्द हो जाएगा जो अधिक है वो, और दोनों को मिलाएंगे ना इसका जो शब्द बनेगा वो अत्यधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से उत धन गम बराबर उद्गम
हो जाएगा और ये जो उत है वो उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से अति धन अंत बराबर अत्यंत हो जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझाया गया है। आगे आप लोगों को ना अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा कि आप लोगों को कैसे पहचानना है और कैसे इसको समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। विभिन्न भाषाओं के उपसर्ग। सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। पांचवा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना फर्स्ट में संस्कृत के जो उपसर्ग है ना उसके बारे में जानते हैं और आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसे समझना है, ठीक है। जैसे इसमें उपसर्ग दिया है और इसमें अर्थ को दे दिया है, मतलब ये जो उपसर्ग इसमें अति है और इसमें देखो अधिक या सीमा के परे इसमें दिया है, अति का मतलब होता है वो। इसे आप लोगों को रटना नहीं है, समझना आप लोगों को किसे, ये जो शब्द रूप ये जो दिया है अलग अलग ना, आप लोगों को प्रश्न में ये दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों से प्रश्न दिया जाएगा, ये देखो अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्युष्ट, है ना, और अत्युक्ति, इस प्रकार के शब्द को दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है बताइए करके। तो इसमें ना उपसर्ग को अलग निकालने का जो तरीका है ना वो आप लोग शुरू के ना आप लोगों को दो वर्ड को निकालना है, ठीक है। जैसे ये आ है ना उसे आप लोगों को आ को निकालना है इसमें, और ये जो आधा ता है ना जब इसका उपसर्ग निकालोगे ना तो ये छोटी ता में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब छोटी की मात्रा जो ता लगा है ना उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें देखो सारे के सारे शब्द में ना ता लिखा हुआ है। जैसे अत्यंत लिखा है तो आधा ता इसमें है ना तो इसमें अति निकल जाएगा, अत्यधिक में निकल जाएगा, अतिरिक्त में भी वही निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अति पहले से दिया है ना तो ये दो जो शब्द दिया है ना, मतलब जो दो वर्ण दिए है ना शुरू के, उसे आप लोगों को अलग निकालना है, वो आप लोगों का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये जो आधा ता भी दिया गया ना उसको भी आधा ता को पूरा छोटी की मात्रा करके ती की मात्रा लेना है, और ती भी होगा ना पहले से ना, जैसे जिसे अतिशय इसमें लिखा है तो अ और ती को इसमें अलग निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऐसे प्रकार के शब्द आए तो, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, दूसरा में क्या है, उल्लंघन, उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। तो इसमें क्या होगा, ऊ के साथ क्या लगा है, ला को ना आप लोगों को त लेना है, ठीक है। जैसे ऊ ला करके दिया है ना, उल्लंघन दिया है ना तो उल्लंघन को ऊ त लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से उद्गम है ना तो ये द को सिर्फ ये जो अलग से द दिया है ना वो आ जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष में ऊ त हो जाएगा, है ना, उत्तम में भी और उत्पत्ति में भी, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट आएगा ना, वैसे आप लोगों को केवल एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड को देखो, इसमें उपसर्ग हो जाएगा, कैसे, और उप का जो अर्थ होगा ना निकट, सदृष्ट या गौण होता है। इसके अर्थ को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को केवल समझना है कि आप लोगों को उपसर्ग कैसे निकालना है। देखो इसमें शब्द जो दिया है वो उपयुक्त, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपकार, उपयोग, उपासना, उपदेव। तो ये जो शुरू के जो दो आप लोगों का जो वर्ण है ना उसे निकालना है। जैसे उपयुक्ति में उप हो जाएगा, इसमें भी उप, इसमें भी सारे को देखोगे ना तो शुरू के जो दो वर्ण होंगे उसे आप लोगों को अलग निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखो, अनुगमन, अन्वेषण, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशंसा और अनुस्वार, और ये जो अनुरूप है ना उसमें ये जो शुरू के दो वर्ण होंगे उसे निकालना है, अनु को आप लोगों को, इसमें देखो अलग से है ना। तो ऐसे आप लोगों को केवल समझना है, शब्द को देखकर रटोगे नहीं आप लोग, बार बार मैं कहते रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखो निरोग, निर्गुण, निरपराध, निर्जन, और क्या है, निराकार, निर्दोष, निर्भय, निराकार। तो देखो शुरू के जो दो वर्ड है ना उसे आप लोगों को इसमें भी निकालना है, निर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को समझना है। उसी प्रकार से देखो निष्पक्ष, तो निष्पक्ष में ना ये जो आदर्श है ना वो पूरी तरह से सा हो जाएगा, ठीक है। निस मतलब क्या होता है, बिना होता है। उसी प्रकार से देखो परा उपसर्ग कैसे आएगा, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम और पराश्रित, है ना। तो ये जो चारों जो शब्द है ना उसमें दो जो वर्ण है उसमें ये भी निकल जाएगा अलग से आप लोगों का, है ना, ये परा वाला। तो ऐसे ही आप लोगों को निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, प्रकार से परिणाम, परिधि, परिशील। तो इसमें शुरू के दो फिर से निकल जाएगा परि वाला। उसी प्रकार से सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपुत्र, स्वागत। तो ये तमाम जो शब्द है ना इसमें एक जो वर्ण है वो निकलेगा केवल सु, ठीक है। अगर तीन शब्द में मतलब तीन वर्ण में आएगा तो ऐसे ही आप लोगों को थोड़े थोड़े समझना है, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझोगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल और होगा और उस सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आप लोग ना डायरेक्ट मेरे से कॉल करके ना डायरेक्टली किसी भी प्रकार की सजेशन लेना हो, चाहे वो सीजीटेट की तैयारी कैसे करे, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, या मुझे फ्यूचर में और आगे किस प्रकार की जो तैयारी है वो करनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो ना कि मैं अपना नंबर शेयर करूँ ना तो आप लोगों को क्या करना
करना है, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना। वहाँ पर आप लोगों को मेरा ना प्रोफाइल मिलेगा और वहाँ पर ना कमेंट बॉक्स में जाकर ना आप कमेंट कीजिए कि सर आप ना अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो मैं अपना सबसे पहले फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उसमें आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करने हैं। और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को ना सजेस्ट कर दूंगा, तब ना आप लोग कभी भी आप लोग ना प्रॉपर मेरे से कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हो और किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान जान सकते हो, ठीक है। और ये मैं चाहूँ ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकता हूँ, लेकिन 200 रुपये रखने का रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि जिसको विशेष आवश्यकता हो केवल उन्हीं के लिए है, ठीक है। सभी लोगों के लिए नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दूँ ना तो कई लोग ना जबरन की ना फ़ोन करेंगे, मतलब छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार फ़ोन करेंगे ना, इसलिए मैं ये जो रिक्वायरमेंट है वो रखा हूँ। और वैसे भी यार अगर आप लोग CG टेट की तैयारी के लिए कोचिंग भी करोगे या शिक्षक भर्ती के लिए कोचिंग करोगे ना तो 10 से 12 हज़ार तो इसका फ़ीस ही लेते हैं। तब तो ये आप लोगों का जो 5% है वो भी नहीं हुआ, तो ये तो आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए है, ठीक है। अगर चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोचिएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अंग्रेजी के जो उपसर्ग है उसको देखो, इसमें जो रहेगा ना उसमें देखो ये जो उपसर्ग सब है तो कैसे आएगा, सब कमेटी, सब रजिस्टर, सब पोस्ट मास्टर और सब इंस्पेक्टर। तो इसमें तो आसान हो जाएगा अंग्रेजी को समझना। ये जो शुरू के जो 2 वर्ड है ना, जो 2 वर्ड हैं उसे आप लोगों को अलग निकाल लेना है। देखो ना जी अलग से सब में लिखा है ना। उसी प्रकार से डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिशनरी, तो ये सारी चीज़ में ना ये जो शुरू के डिप्टी है वो निकल जाएगा। और वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें वाइस जो है वो आप लोग का उपसर्ग निकल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस, जनरल मैनेजर, जनरल स्टेशनरी, तो ये जनरल जो है वो आप लोगों का निकल जाएगा। उसी प्रकार से देखो ना जी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, ये चीफ जो है वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस और हेड, तो ये शुरू के जितने भी हेड है वो निकल जाएगा आप लोगों को उपसर्ग में। सरल है ना आप लोगों का। एक्स मिशनरी, एक्स स्टूडेंट, तो ये जो एक्स है वो आप लोगों का उपसर्ग में आ जाएगा। अर्थ को एक बार पढ़ लेना, लेकिन ज़्यादा इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं पूछा जाता, खास तौर से पूछा जाता है आप लोगों को शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है बताइए बोल करके, ऐसे प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को जब मैं MCQ कराऊंगा ना उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा को ध्यान से पढ़ो, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग होंगे ये देखो। सबसे पहले आप लोग जोड़ देना है ना तो आप लोग शब्द पे दीजिए और शब्द में ना उपसर्ग कैसे निकाले इस पर जोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले अचेत, अथाह, अबेर, अगम, अछूत, अजान, अटल, अचूक, अडिग, अथक, तो ये सारे जो शब्द है ना, तीन देखो, तीन इसमें वर्ण है ना, सारे के सारे में देखो जी ध्यान से। और ध्यान से देखोगे तो ये जो शुरू के जो एक वर्ण है ना, जो आ है ना, उसको निकाल दिया गया है अलग से और वही उसका उपसर्ग हो जाएगा, मतलब पहले लग जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। या तो इसका संधि विच्छेद करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे अचेत, आधन चेत हो जाएगा, क्या होगा, तो आधन चेत बराबर अचेत हो जाएगा। ये जो शुरू का जो आ निकला वो आप लोग का क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा, बाकी इस तरफ जो रहेगा वो प्रत्यय में आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से देखो अनदेखा, अनमोल, अनसुनी, अनबन, अनपढ़, तो ये सारी चीज़ों में ना देखो 4 वर्ड वाले हैं, मतलब 4 वर्ण का है ना। तो इसको जो शुरू के 2 वर्ण होंगे ना, अ और ना, वो आप लोगों का उपसर्ग में हो जाएगा। तो ये इजी है यार, आराम से आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है। केवल आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से अवगुण, अवगुण, अवतान, अवसान, अवघात, अवसान, तो इसमें क्या निकलेगा, अव निकल जाएगा जी, ये जो अव लिखा है ना वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से बिन देखा, बिन जाने, बिन याना, है ना। तो ये तमाम में ना ये जो बिन वाला जो शुरू शुरू का जो वर्ण है ना वो आप लोगों का 2 वर्ण ही निकल जाएगा इसमें। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखोगे ना, सुबुद्धि, सुशील, सुडैल, सुयोग, सुजान, सुघड़, है ना। तो ये सारे चीज़ में ना जो शुरू के सु है ना वो निकल जाएगा। अगर 3 वर्ण होगा ना तो शुरू का 1 वर्ण को निकाल देना अलग से, वो आराम से आप लोग का उपसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसका एकदम ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज़ नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को एग्जाम रिटर्न में देना है, मतलब OMR शीट में देना है, तो उसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। कैसे हुआ, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखो, कुसंगति, कुपात्र, कुचल, कुचक्र, कुरु, कुड़ैल, तो ये जितने भी 3 अगर की वर्ण के आएंगे ना तो शुरू के एक वर्ण जैसे इसमें कु है उसको निकाल देना सिंगल को, वो आप लोगों का उपसर्ग हो जाएगा। और 4 वर्ण का आएगा तो 2 वर्ण को अलग निकाल देना, इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। उपसर्ग में 2 वर्ण को अलग निकाल देना, जैसे अधजला, अधपका,
अधमरा, अधखिला, अध कचरा। तो इसमें देखो दो वर्ड है ना अध वाला, तो इसे निकाल दो आप लोग। उसी प्रकार से देखो दुकाल, दुबला, दुसाध्य, दुरारा, तो ये सारा चीज़ में देखो तीन वर्ण है ना, तो इसमें शुरू के एक वर्ण को निकाल दिया है। तीन वर्ण में एक वर्ण को निकालोगे तो वो उपसर्ग होगा, और चार वर्ण में दो वर्ण को निकालोगे तब आप लोगों का वो उपसर्ग होगा। ऐसे आप लोगों को निकालने आना चाहिए, ठीक है। एक एक बार ना तैयारी कर लोगे ना, मतलब पढ़ लोगे ना, तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए चौथा उसी प्रकार से अरबी, फारसी, उर्दू के जो उपसर्ग है ना उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शब्दों पे गौर करना है, हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। तो शब्द में क्या है, देखो हम सफ़र, हम उम्र, हमराज, हमदर्द, हमदम और हम लॉज, ठीक है। तो आप लोगों ने ना जो भी बुक ली होंगे ना सीजी टेट के लिए ना आप लोग कंबाइन वाला, तो उसी में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बताता था ना, अगर चार वर्ण वाला होगा तो शुरू का जो दो वर्ण है वो अलग निकलेगा। हम सफ़र में शुरू के दो हम को निकाल दो, ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। बाकी सबको देख लो, सारे के सारे सेम टू सेम है ना उपसर्ग निकालने का तरीका। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखो, लाचार, लापरवाह, लापता, लावारिस, लामानी, लाजवाब, लाइलाज, है ना। तो ये तमाम जो शब्द है ना उसमें जो शुरू के एक शब्द है ना ला, वो आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, आप लोगों का उपसर्ग आ जाएगा। उस प्रकार से सरकार, सरपंच, सरहद, सरगना, तो ये जो चार वर्ण है उसमें दो का शुरू वर्ण निकाल दो सर को, तो ये आप लोग का क्या होगा, आप लोग का उपसर्ग हो जाएगा। और अर्थ को देखोगे ना, मतलब इसके अर्थ को देखोगे ना तो मुख्य हो जाता है। इसको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखो, बखूबी, बनामी, बगैर, बेदौलत, बमुश्किल, है ना, और बदसूरत, ये तमाम जो शब्द है ना उसमें ब जो रहेगा ना वो आप लोगों का उपसर्ग में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। इस प्रकार से नेक्स्ट को देखो, बकलाम हो जाएगा, बामौका हो जाएगा, बाकायदा हो जाएगा, बाइज्जत हो जाएगा। तो इसमें जो बा वाला जो शब्द है ना वो उसका उपसर्ग निकल जाएगा। उसके अलावा बेईमान, बेइज्जत, बेवक्त, बेवकूफ़, बेकसूर, बेचैन, बेहोश, तो इसमें देखो शुरू का एक शब्द है ना बे वाला, वो आप लोगों का उपसर्ग हो जाएगा। तो कोई कोई ऐसे शब्द रहेगा जिसमें केवल एक जो वर्ण है वो उसका उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ोगे ना तो देखो, बदनसीब हो जाएगा, बदकिस्मत हो जाएगा, बददुआ हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा। तो इसमें जो दो शब्द है ना ब और द, ये तो आप लोगों का क्या होगा, उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ना केवल केवल इतना ही ना जो उपसर्ग का जो थ्योरी था ना उसको पढ़ना था, और आप लोग ना इसे दो तरीके से अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। कैसा, पहला तरीका तो ये है, आप लोग केवल केवल एक बार इस शब्द को देख करके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और लगभग लगभग देखिएगा ना, तो अगर चार वर्ण का शब्द को दिया है और उसमें कहा जाएगा कि उपसर्ग को अलग निकालो ना, तो उसमें का जो दो वर्ण है ना वो उसका उपसर्ग होता है डायरेक्टली, ठीक है। कोई कोई में ऐसे मिलेगा जिसमें आप लोगों को एक वर्ण उसमें उपसर्ग निकलेगा, ठीक है। और उसके अलावा एक बार आप लोगों को ना इसके अर्थ को केवल प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ लेना है। ऐसी अधिकतर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना तो ये पूछा जाता है कि इस शब्द का उपसर्ग क्या होगा बताइए, ऐसे पूछा जाता है, इस शब्द का उपसर्ग को निकालिए बोल करके इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सीजी टेट के एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, खासतौर से उपसर्ग प्रत्यय को लेकर के। तो आप लोगों को ना केवल केवल एक बार प्रैक्टिस करना है, जो भी आप लोगों बुक ली हो ना उसको आप लोगों को एक बार केवल केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसके अलावा इसको और दूसरा तरीके से पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप लोग संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक बार ये जो शब्द है ना, जैसे सरकार, तो सरकार का अगर संधि विच्छेद करूँ ना तो सर अलग हो जाएगा, क्या, तो सर अलग हो जाएगा और कार अलग हो जाएगा। इसका क्या, तो सर अलग हो गया और कार अलग हो गया, दोनों मिला करके ना सरकार हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों को एकदम ना अलग अलग करके एकदम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट देखो यार, सरकार दो वर्ड, इसमें का क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा, सर उपसर्ग और कार इसमें का प्रत्यय है, ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों को आंसर लेने से मतलब होना चाहिए, क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए आप लोगों को केवल केवल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को थ्योरी में ना केवल केवल आप लोगों को इतने ही पढ़ने थे। अब ना मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी 15-20 MCQ है ना उसको आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो क्लास आएगा ना उसके लगभग 1 घंटे बाद ना इसका जो MCQ है वो भी ना आप लोगों को प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो उसको भी जा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी तरीके से सीजी टेट की एग्जाम की तैयारी हो पाए। और मैं आप लोगों को ना सारा सब्जेक्ट को पूरा के पूरा कंप्लीट करा करके दूंगा जी पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग ना किसी भी प्रकार की कोचिंग करने की आवश्यकता ना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा चीज़ आप लोग तैयारी कर पाओ। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा,
ताकि मैं ना इसका जो एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आऊँ ना, ताकि आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। आप लोगों से केवल केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है, मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों को क्लास प्रॉपर टाइम पे ला पाऊँ। केवल केवल इतना ही आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।